Good morning, students. Exercise 7.2, chapter number 7. Question number 1. Find the coordinates of the points which divides the joint of -1, 7 and 4, -3 in the ratio 2:3. ओके, क्वेश्चन नंबर 1 को करते हैं सोल्व। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 7.2, तारीख आज हमारी 17/10/2022 और आज बच्चों का पेपर था 10th क्लास का। एसएसटी सोशल साइंस का पेपर था, सोशल साइंस एसएससी का पेपर था ये सोशल साइंस का। और वैसे तो आज हम मैथमेटिक्स का करने वाले हैं और मैथमेटिक्स के बारे में बात करें, लेकिन फिर भी एक जानकारी के लिए आपको बता दिया। एक्सरसाइज 7.2 में चैप्टर 7 है हमारा और चैप्टर 7 का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, निर्देशांक ज्यामिति। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमें बताया, इसके अंदर बेटा यहाँ पे जो हम यूज़ करने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर, हम कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे हम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला हम पीछे यूज़ कर चुके हैं, तो इसके अंदर हम सेक्शन फार्मूला यूज़ करेंगे। सेक्शन फार्मूला हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। ओके बेटा, तो क्वेश्चन नंबर 1 में जैसे हमें बताया, तो मैं एक डायग्राम यहाँ पे आपको ड्रॉ करता हूँ। इसके अंदर ये लाइन इसको विभाजित करती है, सेक्शन करती है, काटती है, और यहाँ पे जो पॉइंट है इसका नाम P देने वाले हैं। इसका नाम A हो गया, इसका नाम B हो गया। P इसको मैं नीचे लिख लेता हूँ, P को, P पॉइंट यहाँ हो गया। अच्छा, इसके P के जो रेशो होंगे वो इन्होंने हमें कितना दिया है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, इसके हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। और हमें 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, -1, 7 और दूसरा है 4, -3। ओके, और रेशोज़ हमें दे रखे हैं उन्होंने क्वेश्चन में 2:3, मतलब 2:3 में इधर वाला पार्ट 2 है, उधर वाला पार्ट 3 है, और कितना है वो देखेंगे। हमें P की वैल्यू, मतलब इस लाइन ने इस पे कौन सा कोऑर्डिनेट्स आएगा, कौन से निर्देशांक होंगे यहाँ इसके P के, वो हमें यहाँ पे बताने हैं। तो सेक्शन फॉर्मूला क्या कहता है, विभाजन सूत्र क्या कहता है, Pxy यहाँ लिखेंगे, Pxy फॉर्मूला है M1 + M2। अच्छा, यहाँ पे लिख देता हूँ M1 और ये M2 होता है, तो x1 y1 x2 y2 और यहाँ M1 + M2, M1 x2 + M2 x1। अगर M1 है तो x2 होगा, M2 है तो x1। सेम एज यही यहाँ पे लेंगे, लेकिन y हो जाएगा बस, M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 + M2। ओके बेटा, ये क्वेश्चन का इसके सेक्शन फार्मूला हो गया, विभाजन सूत्र बोलते हैं इसको। अब इसके बिहाफ पे हम क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो देखो यहाँ पे जो वैल्यू है वो लिखने वाले हैं। तो ये M1 है, M1 x2, तो 2M1 की वैल्यू किससे मल्टीप्लाई होगी, x2 से। तो 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया, और 3 1 जा 3 माइनस का, 2 4 जा 8, 3 1 जा 3 माइनस का। दोबारा देख लेते हैं, 2 4 जा 8 और 3 1 जा 3, क्यों M2 x1 होगा। ओके, अपॉन में M1 + M2 2 + 3 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। फिर M1 y2, तो 2 3 जा 6 माइनस का और 3 7 जा 21, तो यहाँ पे लेते हैं 2 3 जा 6 माइनस का और 3 7 जा 21 प्लस का। ओके, नीचे 2 + 3 ले लें यहाँ पे। अब 8 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा 5, और नीचे कितना आएगा 5, और यहाँ पे 21 जाएगा तो कितना बचेगा 15, और नीचे 5, 5 3 जा 15 और 5 1 जा 5। ओके, कितनी वैल्यू बचेगी यहाँ पे, यहाँ 1, 3। आप आंसर चेक कर सकते हैं Pxy का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग 4, -1 एंड -2 -3। यहाँ बेटा एक वर्ड ट्राइसेक्शन यूज़ किया है, समत्रिभाजित। ओके, इसका मतलब होता है, यहाँ समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, और काफ़ी ज़रूरी पॉइंट है ये आपका इस क्वेश्चन का। एक लाइन ड्रॉ करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक लाइन ड्रॉ कर ली, A B इसका नाम दे दिया। इसमें 2 पॉइंट बोले, 4, -1 पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है -2, -3। ओके, समत्रिभाजित बोला, ट्राइसेक्ट बोला, 1 एक पार्ट ये हो गया, 2 दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, मतलब तीनों पार्टियाँ इक्वल हैं। इसका नाम B दे देता हूँ, सॉरी C, और इसका नाम D पॉइंट दे दिया मैंने। ओके, तो इसके हिसाब से हमें 2 तरीके से निकालना पड़ेगा। कैसे, आप देखो, सबसे पहले आपको एक पॉइंट ये लेना है AB,
और जिसका सेंटर पॉइंट क्या लेना है, सी। ओके, दूसरा पॉइंट आपको और लेना है, इसका नाम ए बी और इसका नाम लेंगे डी। सी के बाद ये वाला डी। अच्छा, वैल्यू 4 माइनस का 1 और यहाँ पे -2 माइनस का 3, -2 -3 और यहाँ पे 4 -1। अब बच्चे कहते हैं सर इसमें तो रेशोज दिए नहीं है, तो बेटा तो क्वेश्चन में जो रेशो यहाँ ऑलरेडी हम गिवन होते हैं। कैसे, देखो सी से पहले कितना पार्ट है, एक पार्ट, तो यहाँ लगाएंगे 1। ओके, और सी के बाद कितने, 1 2 पार्ट है तो 1:2 हो जाएगा। अच्छा, इससे पहले डी से पहले 1 और 2 पार्ट है तो 2 और यहाँ रेशो 1, तो इसके रेशो मिल गया आपको 1:2 है इसका और इसका 2:1 होगा। ओके बेटा, जब हमारा इतना हो जाता है तो अब इन दोनों पॉइंट्स को लेके हम सॉल्यूशन निकालते हैं। फर्स्ट पॉइंट वाले में लेते हैं ए बी, क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट फर्स्ट लिख देते हैं और इसमें निकालते हैं सी वाला पॉइंट एक्स वाई। सी का क्या लेंगे, एक्स वाई, यहाँ एक एक्स कॉमा वाई मान लेंगे, टी वाले में एक्स कॉमा वाई ले लेंगे। ओके, सी वाले में लेते हैं एक्स कॉमा वाई, वही सेक्शन फॉर्मूला फिर लिखेंगे, m1 प्लस m2 m1 प्लस m1 x2 प्लस m2 x1 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके बेटा, अब इसको लेंगे यहाँ पे, अब करते हैं आगे सोल्व। वैल्यू लेते हैं इस वाले, m1 है, ये m1 और ये m2, m1 x2 तो 2 1 ज़ा 2 और m2 x1 2 4 ज़ा 8, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, m1 1, 2 1:2 है तो 1 + 2 आ जाएगा, कॉमा लगाएंगे यहाँ पे। ओके, अब फिर यहाँ पे m1 1 इंटू में 3 3 1 ज़ा 3 माइनस का 3 हो जाएगा। ओके, थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ यहाँ पे, फिर जूम कर लेते हैं। अच्छा, 2 1 ज़ा 2, ये माइनस का 2 आ जाएगा अपॉन में 1 + 2। ओके बेटा, अब आगे की वैल्यू जो है यहाँ कैसे निकालेंगे, देखो 8 में से 2 गया तो यहाँ 6 बचेगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, 3 2 ज़ा 6, यहाँ तो 2 आ गया कॉमा, और यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा और अपॉन में यहाँ कितना है 3, तो आपकी जो वैल्यूज़ आएंगी इसकी कितनी आएंगी 2 कॉमा माइनस का 5/3, ये इसका रेशो होगा। सेकंड वाले पार्ट का निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट का आपका निकल गया, सेकंड वाला पार्ट और बिल्कुल सेम एज ऐसे होने वाला है, करके दिखाते हैं आपको। सेकंड पार्ट के यहाँ पॉइंट लिख लेते हैं, ए बी और डी इसका नाम है, और रेशोज हमारे पास कितने थे 4 1, 4 माइनस का 1 हो गया और -2 माइनस का 3, 4 माइनस का 1 -2 -3 हो गया। अच्छा, रेशोज कितने थे हमारे इसमें, तो 2:1 था, 2:1। ओके, ये m1 और ये m2। ओके, तो अब देखते हैं वही m1 m2 के हिसाब से d के बाद xy और यहाँ लिखते हैं dxy। ओके, इक्वल टू, यहाँ लेते हैं पॉइंट्स को ऐसे फॉर्मूला लगाते हैं, m1 + m2 m1 x2 प्लस m2 x1 और यहाँ पे m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 + m2। ओके, ये दोनों पॉइंट्स लिख लिया आपने। अब इसके बाद वैल्यू की मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 दूनी 4 माइनस का 4 हो जाएगा। ओके, और 1 चौक 4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अपॉन में कितना है 2 + 1, डन हो गया ये। अच्छा, यहाँ पे कितना है 2 3 ज़ा 6, ओके, माइनस का, और 1 1 ज़ा 1 माइनस का, तो यहाँ पे 2 + 1, ओके, 4 में से 4 गया, कितना बचेगा 0/3 कॉमा माइनस का 7/3, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी 0 -7/3 इसकी वैल्यू होगी, निर्देशांक या कोऑर्डिनेट डी के ये होंगे। ये आपका फाइंड आउट है क्वेश्चन नंबर 3। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एक दो बार एग्जाम में आ भी चुका है, और इसको लेकर बेटा बड़ी परेशानियां होती हैं बच्चों को भी, और समझते हैं कि कैसे इसको क्वेश्चन को इजी करते हैं। ध्यान से समझेंगे तो इजी हो जाएगा। यहाँ पे टू कंडक्ट द स्पोर्ट डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड, एक रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड था, ये वाला एक्स वाला पॉइंट कहलाता है और ये वाला पॉइंट वाई वाला कहलाता है। ये बात स्पेशली आप ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो ABCD लाइन हैव बीन ड्रॉन विद द चॉक पाउडर एट ए डिस्टेंस ऑफ द 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर इन्होंने लाइनिंग लगा दी यहाँ पे, और फिर उसके बाद क्या करा 100 फ्लावर पॉट्स, मतलब ये 100 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, 100 मीटर सॉरी सेंटीमीटर, 100 मीटर के
डिस्टेंस पर है पूरा टोटल, और ये भी, ये कितना है इधर 10 मीटर की डिस्टेंस पर है। आगे फिर इसने यहाँ पे क्या कहा इसने, फिर हैव पोट 100 फ्लावर पोट्स हैव बीन प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच अदर अलोंग AD। ओके, एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखा, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD। तो यहाँ पे मैं पॉइंट्स लिखता जाता हूँ हाथों हाथ। क्वेश्चन नंबर 3, निहारिका कोऑर्डिनेट्स। निहारिका के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाला लिखते हैं और यहाँ वाई वाला लिखते हैं, दोनों पॉइंट्स लिख लेते हैं ताकि इजी हो जाएगा हमारे लिए। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन में, फिर से आते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा उसने, निहारिका रन्स 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। सेकेंड लाइन में तो एक्स पर कितना है 2 और वाई में कितना 1/4 ऑफ AD का 1/4। तो यहाँ लिखता हूँ, यहाँ पे तो एक्स की वैल्यू तो 2 हो गई। ओके, और इसकी वाई की वैल्यू कितने 1/4 ऑफ AD का 1/4 बोला है। तो 1/4 और AD का डिस्टेंस कितना बोला 100 मीटर, क्योंकि एक मीटर पर रखे तो 100 मीटर। 4 2 ज़ा 8 4 5 ज़ा 20 25 मीटर वाई की वैल्यू आ गई। तो निहारिका के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे 2,25 2,25। ओके, अब आगे चलते हैं इस क्वेश्चन में, फिर आगे पढ़ते हैं। पोस्ट ए ग्रीन फ्लैग, और उसने क्या करा ग्रीन फ्लैग लगा दिया। प्रीत रन्स 1/5 ऑफ द 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8th लाइन। मतलब एक्स वाली वैल्यू 8 है और कौन से 1/5 उसने कंप्लीट किया, इसका AD का कितना 1/5। तो इसका प्रीत है, प्रीत नाम लिख लेते हैं, प्रीत कोऑर्डिनेट्स प्रीत के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, एक्स वाले पहले एक्स यहाँ लिख लेते हैं, फिर वाई का पॉइंट्स लिख लेते हैं। एक्स वाले उसने बताया 8th वाली लाइन में था, और 1/5 ऑफ AD का 100 से करेंगे तो 1/5 इंटू में 100 तो कितना है 20 मीटर। तो वाई की 20 आ गया, वाई की वैल्यू मिल गई हमें। ओके, इसके बाद यहाँ पे तो प्रीत के लिए हम क्या लेते हैं 8,20 ये आ गया दूसरा पॉइंट हमारे पास। फिर आगे क्वेश्चन क्या कहा, क्वेश्चन में ऑन द 8th लाइन ऑफ द पोस्ट रेड फ्लैग, रेड लगाया। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, इन दोनों फ्लैग के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आगे का क्वेश्चन बाद में पढ़ेंगे, पहले इतने को सोल्व करते हैं। डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग, डिस्टेंस बिटवीन बोथ फ्लैग में डिस्टेंस। निहारिका और प्रीत ये दो लड़कियां हैं, इनके बीच का डिस्टेंस हमें 2,25 और 8,20 ये 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं, इनसे डिस्टेंस हम फाइंड आउट कर लेंगे। तो वही डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, NP इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ओके, x1 y1 x2 y2 8 माइनस 2 कितना 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर। ओके, 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। ओके, 8 में से 2 गया कितना बचेगा 6 का स्क्वायर, और यहाँ करेंगे -5 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 36 और 5 पंजे 25, दोनों को जोड़ेंगे 5 6 5 11 का 1 हासिल 1 3 3 6 61 मीटर ये डिस्टेंस आ जाएगा किसकी, निहारिका और प्रीत के बीच में। ओके, अब नेक्स्ट वाला आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा, क्वेश्चन में कहा है इफ रश्मि हैज टू पोस्ट द ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स वेयर शुड शी पोस्ट द हर फ्लैग। मतलब रश्मि ने क्या करा, इन दोनों के डिस्टेंस के बीचों बीच एक फ्लैग लगाया, तो उसने कहाँ लगाए, जो एग्जैक्ट उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। तो अब लगाते हैं इसके अंदर बीचों बीच वाली केस को लेकर। रश्मि ओके, तो यहाँ निहारिका और प्रीत 2 लड़कियां हैं, 2,25 2,25 हो गया, 8,20 था यहाँ पे। ओके,
यहाँ बीचों बीच यहाँ पे रश्मि ने एक फ्लैग लगाया ब्लू कलर का, तो मैं रश्मि के नाम से आर ले लेता हूँ यहाँ पे। जब बात बीचों बीच की हो बेटा, ध्यान रखना, बिटवीन की बात हो, मतलब सेंटर हो, या यूँ कहो दोनों का डिस्टेंस बराबर, तो मीन्स उसका होता है 1:1। और 1:1 का मतलब है जब भी रेशोज 1:1 हो या 2:2 हो या 3:3 हो, आपको फॉर्मूला लगाना है। कौन सा लगाएंगे आप? मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु सूत्र, मिड पॉइंट फॉर्मूला। जब भी ऐसा दे रखा हो बेटा आपको, तो आपको मध्य बिंदु सूत्र आपको यूज़ करना मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब कैसे मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज़ करेंगे? रश्मि इक्वल टू क्या लेंगे? रश्मि के हिसाब से आपको, रश्मि XY है तो XY ले लिया, ओके। फॉर्मूला क्या कहता है? x1 + x2/2, y1 + y2/2, ओके। अब देखते हैं कैसे इनको x1, ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2, ओके। x1 कितना है? 2 + 8, 2 + 8/2, 25 + 20, 25 + 20/2, अब आगे क्या करेंगे? 10/2, कितना है? 5 और 5 2 2 4, 45/2, 2 5 = 10 और 2 2 = 4, 2 2 = 4, 2 5 = 10, 5, 22.5। ये उसके रश्मि के आ जाएंगे एक्स निर्देशांक, कोऑर्डिनेट्स। अच्छा, अब एग्जैक्टली लैंग्वेज क्या पूछी उसने लास्ट में, ये देखना है हमें। तो उसने कहा लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वेयर शुड बी, शी पोस्टेड हर फ्लैग, शी पोस्टेड हर फ्लैग in 5th line at 22.5 meter distance along AD। मतलब उसने, रश्मि ने क्या करा, 5th लाइन में 22.5 डिस्टेंस पर जाकर उसने उसको फ्लैग को पुट कर दिया, लगा दिया उस ब्लू कलर वाले को। उम्मीद करता हूँ ये वाला पार्ट भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स, इन पॉइंट्स को जोड़ेंगे इन दोनों को। देखो इन दोनों को जोड़ने पर क्या करें, दोबारा ध्यान, फाइंड द रेशो में रेशो फाइंड करने, विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट, इन दोनों को जब लाइन सेगमेंट को जोड़ेंगे दोनों पॉइंट्स, तो इज डिवाइडेड बाई दिस, इस पॉइंट से डिवाइड करना है। तो मैं डायग्राम के द्वारा आपको और क्लियर कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। ये डायग्राम है ए, ये बी, और एक पॉइंट कट कर रहा है, इसका नाम x दे देते हैं या p दे देते हैं इसका नाम, ओके। ये पॉइंट कितना है? -1,6, -1,6, और ये जो पॉइंट्स हैं -3, 10, -3, 10 है, और ये वाला पॉइंट है 6, -8, 6, -8, ओके। ये पॉइंट्स हमने यहाँ लिख लिए। उसके बाद अब हम क्या करने वाले हैं, जब ये पॉइंट्स हमारे आ गए तो हमें रेशो निकालने हैं, और जब रेशो फाइंड आउट करने हो बेटा किसी के, तो हम वैल्यू लेते हैं k/1। मतलब जब रेशो गिवन हो तो हम सेक्शन फार्मूला लगाते हैं, और जब रेशो गिवन ना हो तो हम ये वाला फार्मूला लगाते हैं जो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ। ध्यान से देखेंगे आप, Pxy करके फार्मूला है यहाँ पे, ओके। और यहाँ पे फार्मूला होता है kx2 + x1/k + 1, ky2 + y1/k + 1, ओके। इतना लिख देंगे। फिर यहाँ पे लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग, हिंदी में कहेंगे तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर। जब तुलना करेंगे तो x का मान ये है और y की वैल्यू है, तो x इक्वल टू यहाँ लिखेंगे kx2 + x1/k + 1, ओके, ky2 + y1/k + 1, ओके। ये हो गया y की वैल्यू, दोनों की वैल्यू हमने लिख ली। अब वैल्यू के साथ साथ हम यहाँ से वैल्यू ले लेते हैं, x1 y1 x2 y2 xy, ओके। xy कितना? -1 6 -1 और यहाँ 6, ओके। यहाँ k + 1 है तो k + 1 को एज इट इज़ लिख लेंगे, और k की वैल्यू पता नहीं। x2 की वैल्यू कितनी है बेटा? माइनस का यहाँ पर 6 है तो 6x2 आ जाएगा, ओके। x1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे?
-3 तो -3 ले लेंगे, -3 ओके। के y2 की वैल्यू कितनी है, y2 कितना है हमारे पास में -8 तो -8y हो जाएगा ओके। और y1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 10 तो +10 ले लेंगे यहाँ पे अपॉन k+1 ओके। तो यहाँ पे और यहाँ से दोनों से हमें क्या वैल्यू मिलने वाली हैं बेटा, यहाँ x2 की वैल्यू तो हमने 6 रखी है तो यहाँ 6k होगा, यहाँ पे ये गलती कर दी है, यहाँ पे इसको थोड़ा सुधार लें आप, और यहाँ 8k होगा ओके। वही मैं सोच रहा था कि क्या वैल्यू यहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। तो देखिए ध्यान से, अब अभी इजीली सोल्व हो जाएगा। इसको इस वाले को ले लो, चाहे इस वाले कोई भी एक को ले सकते हैं आप। इसको हम इधर ले आते हैं, जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का k हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे आएगा 6k माइनस का 3। के वाली वैल्यू एक तरफ और माइनस वाली डिजिट वाली एक तरफ, तो माइनस का 1 प्लस का 3 6k और माइनस का इधर आके प्लस का k हो जाएगा, कितना 7k हो गया यहाँ पे। 7k के बाद यहाँ पे कितना है 2 बचेगा, तो 2 को इसके अपॉन में ले जाएंगे 7 को, यहाँ 2 को अपॉन 7 हो जाएगा 2/7 और k/1 तो हम k/1 को लिख सकते हैं k/1 और इसको 2/7। तो आप चेक कर सकते हैं इसका आंसर होगा 2/7। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, Question number 5. Find the ratio in which the line segment joining A 1, -5 and B -4, 5 is divided by the x-axis. Also find the coordinates of the point of division. ये बेटा ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आ चुका है और इसको ध्यान से देखेंगे, बहुत ज़्यादा ध्यान से, क्योंकि ये क्वेश्चन छूटा तो समझ लीजिए आपके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बैंड बच जाए, क्योंकि एक बार नहीं, दो बार नहीं, कई बार एग्जाम में है। तो क्वेश्चन नंबर 5 के मैं फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। इसमें यहाँ पे ये एक्स वाई है, एक्स रेशो एक्स 0, क्यों एक्स एक्सिस बोला है उसने। अच्छा ये ए और ये पी और ये बी, और यहाँ पे हमें वैल्यू क्या लेनी है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर -1, ओके 1, -5 हो गया, और वहाँ पर क्या है दूसरी वैल्यू -4, इज़ डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस से डिवाइडेड है, तो x 0 हो जाएगा और k रेशो 1। इसमें रेशोज फाइंड आउट हमें करने और x की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है। देखो कितना इजी है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे सेम वही तरीका x1 y1 x2 y2 सेम पिछले वाली की तरह हम लिखने वाले हैं pxy और k x2 प्लस x1 अपॉन k+1 और k y2 प्लस y1 अपॉन k+1 ओके। उसके बाद ऑन कंपेयरिंग लिखेंगे यहाँ पे, तुलना करने पर ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर लिखने के बाद x की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी kx2 प्लस x1 अपॉन k+1 ओके k+1। दूसरी वैल्यू y बराबर हो जाएगा ky2 प्लस y1 अपॉन k+1 ओके। अब इनकी वैल्यू रख लेते हैं यहाँ पे कि x की वैल्यू कितनी है x और y की वैल्यू 0, यहाँ तो x की वैल्यू तो x ही रहेगी, y की वैल्यू कितनी रहेगी 0 बराबर k की वैल्यू नहीं पता, y2 की वैल्यू कितनी है 5 और y1 की -5, y2 की 5 तो 5k हो जाएगा, y1 की माइनस का, चलो यहाँ लिख देते हैं -5 ओके, ऐसे लिखते हैं इस बार k+1 एज इट इज़ लिख लिया। अच्छा यहाँ पे x2 की और x1 की वैल्यू, x2 -4 x1 1 तो -4k और यहाँ पे प्लस का 1 अपॉन k+1। तो हम इसे पहले इसे सोल्व नहीं करेंगे, पहले इसे सोल्व करेंगे क्योंकि इसमें k और x दोनों की वैल्यू नहीं पता है, इसमें हम इसे 1 मान लिया, इसे सोल्व करते हैं। ये 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर -5k और माइनस का 5, तो इसे ही 5 से डिवाइड कर देता हूँ, इसे ही 5 से और इसे भी 5 से, तो यहाँ क्या बचेगा, तो 0 और यहाँ पे माइनस का k बचेगा और यहाँ पे माइनस का 1 बचेगा ओके। माइनस का 1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, या k मान लो, k उठा के दे लें, माइनस का k इधर आ जाएगा, तो उधर क्या बचेगा माइनस का 1 हो जाएगा ओके। इसके नीचे ही 1 लगाएंगे, इसके नीचे ही 1 लगाएंगे, तो पहले तो यहाँ लिख लेते हैं, अभी रुक जाओ, पहले इसके नीचे नहीं लगाते, k बराबर माइनस का 1, एक तो ये वैल्यू मिल गई। अच्छा अब ये तो हमें k की वैल्यू मिली, अब k रेशो 1 निकालना है हमें, इसके नीचे ही 1 लगा लेंगे, इसके नीचे ही 1 लगा लेंगे, तो रेशोज़ क्या बनेंगे 1:1।
बेटा यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे, तो यहाँ पे यहाँ प्लस का 5 था, यहाँ माइनस का ला दिया, गलती करिए, तो ये प्लस का 5 को सही कर लेंगे। अच्छा के को जब उठा के दे लेंगे, माइनस का के होगा तो माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो रेशो के रेशो 1 1 रेशो 1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, अब के की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, 1 में, पुट इन इक्वेशन 1, के पुट इन इक्वेशन 1, एक्स की जगह यहाँ रखेंगे -4 और 1 की जगह, के की जगह 1 + 1 और 1 + 1, तो माइनस का 4 + 1 के + 1 1 तो 2 हो जाएगा, तो माइनस का 3/2। अच्छा बेटा एक चीज़ और मैं आपको यहाँ वापस उसी पॉइंट पे लेके चलता हूँ। यहाँ मैं क्यों रुक गया था थोड़ा सा पॉइंट पे, इसलिए रुका क्योंकि जो रेशोज़ हैं कभी माइनस में नहीं आते, इसलिए मैंने यहाँ पे प्लस में लगाया था। पहली बात तो रेशो माइनस में लगा, जब माइनस में आया तो मैंने सोचा कि ऊपर क्या दिक्कत हुई है, तो सबसे पहले हमें यही चेक करना है कि कहीं हमने गलत तो नहीं उतार लिया, तो उस पॉइंट को आपको ऑलवेज ठीक करना है, ताकि वो जो गलतियाँ उसे सुधार लोगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि रेशोज़ कभी भी माइनस में नहीं आएंगे। अगर माइनस में आ रहे तो इसका मतलब तो आपने क्वेश्चन गलत करा है या क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है। तो आपके यहाँ पे एक्स की वैल्यू भी फाइंड आउट होगी और के रेशो 1 की फाइंड आउट होगी, तो कोऑर्डिनेट क्या होगा, कोऑर्डिनेट होगा जो एक्स जो पी वाला कोऑर्डिनेट पी कितना होगा, -3/2, 0 -3/2, ये इसका आंसर होगा, और के रेशो में रेशोज भी हमें मिल गए। अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 में कहा इफ़ 1, 2, 4, y, x, 6, 3, 5 are vertices of parallelogram taken in order, find x and y, x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो पैरेललोग्राम के पॉइंट्स बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। A B C D पॉइंट बोले हैं 1, 2, ओके, 4, y, ओके, x, 6, ओके, और फिर क्या है 3, 5, ओके। अच्छा एक प्रॉपर्टी होती है पैरेललोग्राम की, क्या प्रॉपर्टी होती है, ये जो डायगोनल्स हैं बेटा सीधा खींच लेना, ये थोड़ा तिरछा खींच गया है, थोड़ा सीधा खींच जाएगा तो सही हो जाएगा। ओके, तो ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं ओ मान लेता हूँ। क्या मान लेता हूँ इसको, ओ। तो जो डायगोनल हैं वो पैरेललोग्राम के एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मैं लिख देता हूँ डायगोनल ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। जो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो इसके ओ एक्स वाई, इसको ओ एक्स वाई मान लेते हैं। अच्छा, अब हम यहाँ पे मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाएंगे ए बी और ए सी के अंदर। पहले डी बी डी और ए सी के अंदर, पहले मैं ए सी ले लेता हूँ। ए सी, ए की वैल्यू कितनी है 1, 2, और सी की वैल्यू कितनी है x, 6, और यहाँ बीच का जो पॉइंट है ओ की एक्स वाई, ओ का क्या है एक्स वाई। ओके, तो मिड पॉइंट फॉर्मूला, तो यहाँ पे लिखें ओ एक्स वाई लिख लिया हमने, और मिड पॉइंट के हिसाब से x1 + 1/2 और 6 + 2/2, 6 + 2 को करेंगे तो कितना आएगा, इसको इतने रहने देते हैं। अब दूसरा फिर पॉइंट लेते हैं, ओ एक्स वाई, फिर से ओ एक्स वाई ले लिया। अब की बार ए बी की जगह हमने क्या ले लेते हैं, बी डी ले लेते हैं, ए सी की जगह बी डी। तो बी डी यहाँ लिख लेता हूँ, बी और डी, और यहाँ पे ओ एक्स वाई। ओके, बी की वैल्यू कितनी है 4y और 3, 5, 4, y और 3, 5। ओके, अब यहाँ पे कंपेयर, यहाँ पे लिखते हैं ओ एक्स वाई के हिसाब से 3 + 4, 3 + 4 बट्टे में 2, 5 + y बट्टे में 2, 5 + y बट्टे में 2। ऑन कंपेयरिंग, जब इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि देखो ये भी इसकी वैल्यू यही है और यहाँ भी इसकी सेम, मतलब यहाँ पे दोनों की वैल्यू यहाँ पे सेम है, मतलब ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो हम कह सकते हैं ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। तो यहाँ लिख लेते हैं x + 1 और 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, समीकरण 1 और 2 से, यहाँ लिख देंगे x + 1/2, 6 + 2/2, और इसे यहाँ रखते हैं, और यहाँ पे लिखेंगे 3 + 4/2, 5 + y/2, सॉरी y नहीं है 2 आएगा बेटा, 2। ओके, उसके बाद अब यहाँ देखते हैं ऑन कंपेयरिंग, तुलना करने पर, ऑन
कंपेयरिंग, जब हम इसे कंपेयर करेंगे तो 3 + 4 है यहाँ पे बेटा। ओके, थोड़ा सही से लिख लेते हैं यहाँ पे, x + 1/2 बराबर 3 + 4/2। ओके, दूसरा 5 + y/2। ओके, 6 + 2/2। नीचे वाले 2 से 2 खत्म, नीचे वाले 2 से ये वाला 2 खत्म। x को यहीं रखेंगे, 4 में 3 जुड़ेंगे 7, ये प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा 6। x की वैल्यू 6 आ जाएगी। और यहाँ पे क्या होगा, y को यहीं रख लेंगे, 6 और 2 8, प्लस का 5 इधर आके माइनस का 5 हो जाएगा, कितना बचेगा 3। y की वैल्यू आ जाएगी 3। x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 3। आप देख सकते हैं। क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। Question number 7. Find the coordinate of the point A where AB is the diameter of the circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4. तो क्वेश्चन को बहुत इजी बता दिया यहाँ पे। अब देखो कैसे, अब आपको मैंने बताया भी था, जब भी ऐसे सेंटर वाली पॉइंट की बात होती है तो हम मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। आप देखें कैसे, कोई भी सर्कल है, सर्कल के सेंटर में ये कोई डायमीटर है, इसका सेंटर का पॉइंट हमें दे दिया, कितना पॉइंट दिया है सेंटर का, इन्होंने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड डायमीटर ऑफ सर्कल whose center is 2, -3 एंड बी पॉइंट उन्होंने दिया है हमें 1, 4। ये ओ है और ये एक है, हमें वैल्यू पता नहीं, एक्स वाई यहाँ पे ले लेते हैं। ओके बेटा, अब इसी को हम यहाँ x1 y1 x2 y2 और ये x और ये y। ओके, अब इनको फॉर्मूले के हिसाब से पुट करते हैं। मिड पॉइंट फॉर्मूला o x y ले लिया, x1 + x2/2 y1 + y2/2। जब आपको सेंटर दे रखा हो, मिड पॉइंट दे रखा हो, तो आप क्या करेंगे, इनको ऐसे लिख के फिर एक और वर्ड लिखें, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर, ऑन कंपेयरिंग तुलना करने पर x की वैल्यू x के हिसाब से x बराबर x1 + x2 x1 + x2/2, y बराबर क्या हो जाएगा y1 + y2/2। ओके, अब यहाँ देखेंगे क्या है, किसकी वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू कितनी है 2 और -3, यहाँ लिख दें 2। ओके, यहाँ लिख देंगे -3, ये भी ओके हो गया। x1 की वैल्यू 1, सॉरी x1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है x, और x2 की वैल्यू कितनी है 1, x + 1/2। ओके, फिर यहाँ पे y की वैल्यू कितनी है y1 की, और y2 की वैल्यू 4, y + 4/2। ओके, अब आगे देखो क्या करने वाले हैं, 2 2 जा 4 माइनस का, ये प्लस x + 1 एज इट इज़ लिख लेंगे, 3 2 जा 6 माइनस का, y + 4 एज इट इज़ लिख लेंगे। अब यहाँ कितना होगा, इधर आके माइनस का कितना जाएगा 4 माइनस का 1, तो x बराबर -5 हो गया। ओके, यहाँ पे कितना है -6 -4 y, तो यहाँ कितना बचेगा y = -10। ओके, ये y की वैल्यू आ गई। यहाँ पे एक चीज़ और चेक कर लेते हैं, कोई वैल्यू हमने गलत तो नहीं ली है। क्वेश्चन नंबर 7, 2, -3 2, -3। ओके, और 1, 4 1, 4। ओके बेटा, तो अब ये लिखने के बाद में x1 + x2 हमने ये सही लिखा, सारी चीज़ सही है। अच्छा, x1 हमारे पास x कितना था, हमारे पास 2 था, 2 लिख लिया, सॉरी माइनस का 2 नहीं 2 है, कितना है 2, तो ये प्लस का 4, ये प्लस का 4, तो कितना हो जाएगा 4 में से 3, कितना बचेगा प्लस का 3 बचेगा बेटा, माइनस का नहीं बच रहा है, यहाँ पे प्लस का है। बस ये ध्यान रखना है, क्योंकि तो ये मैंने आपको यहाँ क्यों करके दिखाया कि जब भी आप क्वेश्चन इन वाले क्वेश्चंस को कर रहे हो तो प्लीज़ एक बार कोऑर्डिनेट्स वगैरह दोबारा रखने के बाद, क्वेश्चन करने के बाद दोबारा चेक ज़रूर करें इसमें आपके कोऑर्डिनेट्स कितने आ गए। अब इसके पॉइंट के ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, -10। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में बेटा क्या है, इफ़ ए एंड बी आर, 2 पॉइंट्स हमें दे रखे हैं और बी, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। अब कहा ए पी = 3/7 ए बी एंड पी लाइज इन ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। ओके, मैं यहाँ कॉपी पे लिख लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और फिगर को ड्रॉ कर लेता हूँ, ए बी। ओके, पी, इसके रेशोज़ हमें नहीं पता, रेशोज़ हमें फाइंड करने हैं कि रेशो
1 नहीं दे रखे बेटा, अभी फाइंड नहीं कर रखे। अभी देखिए क्वेश्चन को दोबारा मैं दिखा दूँ आपको, ये देख लीजिए क्या है क्वेश्चन है इसमें हमारा 8 -2 और 2, 4 2, -4 2 -2 -2 हो गया 2, -4 -2 2, -4। ओके दोबारा देख लेते हैं, यही है ना ए बी के -2 -2 -4। ओके एक रिलेशन दिए इन्होंने यहाँ पे, कहा ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी, ए पी इक्वल टू 3/7 ए बी। बेटा ए बी को उठा के इधर वापस ले आएंगे, ए पी अपॉन ए बी हो जाएगा। तो एक बात हमें क्लियर हो गई कि ए बी वाली लाइन पूरी है, तो मतलब पूरी 7 है, 7 में से ए पी अगर 3 है, कितना ए पी 3 है, तो ये कितना बचा 4, क्योंकि देखो अब आप टोटल को जोड़ोगे तभी तो 7 आएगा। तो ए बी की लेंथ कितनी है 7 बोल दी, और ए पी कितना है 3, जब ये 3 हो गया तो ये कितना बचा 4। ओके तो इस तरीके से M1 रेशो M2 हमें मिल गए। पी एक्स वाई हमें निकालना है, पी की वैल्यू कोई दे नहीं रखी, तो वही फॉर्मूला जो सेक्शन फार्मूला आपने लगाया था विभाजन सूत्र, पी एक्स वाई M1 प्लस M2 अपॉन M1 प्लस M1 x2 प्लस M2 x1 कॉमा M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M1 प्लस M2। ओके बेटा ये फॉर्मूला हमारा लिख गया। उसके बाद ये फॉर्मूले के बाद हम वैल्यू रख लेते हैं इसमें पी एक्स वाई। M1 हमारे पास में 3 + 4, तो 3 + 4 इसे यहाँ लिख लिया, कॉमा 3 + 4 इसे भी लिख लिया। 3 गुणा में कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, सीधा से लिख 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, पूरा लिख दो 3 दूनी 6 और 4 दूनी 8, सीधा लिख देते हैं यहाँ पे वैल्यू। और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8, माइनस का 12 माइनस का 8। ओके ये वैल्यू हमने यहाँ रख ली। तो 8 में से 6 गया, माइनस का 2 बचेगा, 4 और 3 7 हो गया, यहाँ पे 12 8 20 हो जाएगा माइनस का, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 और 3 7 हो जाएगा। तो वैल्यू -2/7 -20/7 इसका आंसर होगा पी एक्स वाई का। ओके तो वैल्यू मैंने फाइंड आउट कर ली, कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A -2 2 एंड B 2,8 इंटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो बेटा 4 इक्वल पार्ट्स में बांटा है। तो फिर क्वेश्चन नंबर 9 में हमें डायग्राम बनाया था। क्वेश्चन नंबर 9 आपको पिछला डायग्राम याद होगा, मैं यहाँ पे इसको एक यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, A B और 1 2 3, देखो 4 इक्वल पार्ट्स में इसको हमने बांट दिया, इसका नाम P Q R दे दिया। अच्छा इसके पॉइंट्स हमें कितने दे रखे हैं क्वेश्चन में -2 2 -2, 2, दोबारा देख लेते हैं -2, 2 और B के 2,8 2,8। ओके अच्छा रेशोज़ क्या रहेंगे अब ध्यान से देखें बेटा, बहुत इजी है इसका क्वेश्चन का करना। अगर आप देखेंगे तो इससे पहले 1 है तो 1, उसके बाद 1 2 3 है तो 1:3, इसके 2:2 होंगे, इसके 3:1 होंगे। आप देखो 1 2 3 पार्ट हैं और इधर की तरफ 1 से 3:1, इससे 2 इधर है 2 इधर 2:2। ओके अब 3 पार्ट में निकले। फर्स्ट पार्ट में मैं डायग्राम में ड्रॉ कर देता हूँ, A और यहाँ B और वैल्यू क्या है -2, 2 -2, और 2,8 यहाँ पे x यहाँ पे ले लेंगे P के क्या रहेंगे पॉइंट PXY ले लिया हमने। ओके इसके रहेंगे 1:3 ओके बेटा। अब वैल्यू रखते हैं PXY, सेक्शन फार्मूला वही लिखने वाले हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2 M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। ओके अब इसमें वैल्यू रखने वाले हम, तो ये x1 y1 x2 y2। ओके तो M1 कितना है और M1 M2, ये M1 और ये M2, 1 + 3 1 + 3। ओके M1 ध्यान से देखें यहाँ पे M1 में 2 एकम 2 हो गया और 3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 2 माइनस का 6। ओके फिर यहाँ पे इस वाले के अंदर 8 एकम 8 हो गया और 3 दूनी 6, 8 + 6, कोई माइनस का नहीं है इसमें। ओके
6 में से 2 गया, कितना बचेगा, माइनस का 4 बचेगा, 3 और 1 4, ओके। 8 6 14 हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 एकम 4 हो गया, और 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, -1,7/2 हो जाएगा। आप इसका आंसर चेक कर सकते हैं। इसकी वैल्यू आ गई pxy की कितनी आ गई, -1,7/2। चलते हैं सेकंड वाले पॉइंट की तरफ। सेकंड वाले में हम क्या लगाने वाले हैं, और बहुत आसान है सेकंड वाला सबसे ज़्यादा। देखो सेकंड वाले में क्या कहा था उसने, q ले रखा है और 2:2 ले रखा है। मैं यहाँ वैल्यू लिखता हूँ और यहाँ 2:2 लिखता हूँ, और यहाँ पे p के बाद q ले लेते हैं। यहाँ पे ये a है, यहाँ b है, यहाँ पे रहेगा 2,8 और यहाँ -2,2। ओके बेटा, ये x1 y1 और ये x2 और ये y2। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, क्यू की तरफ। अच्छा, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, यहाँ 2:2 बोल रखा है, या 1:1 होता, या आपका मिड पॉइंट होता, बात वही था, मिड पॉइंट, मध्य बिंदु, तो आप मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। तो QXY आप यहाँ लगाएंगे, QXY ले लिया। अच्छा, x1 + x2/2 और y1 + y2/2। इसके बाद x1 कितना है, 2 -2, 2 यहाँ पे माइनस का 2 है और प्लस का 2 है, दोनों को जोड़ेंगे, बट्टे में 2 लगाएंगे। 8 और +2 10, 8 + 2 बट्टे में 2। ओके, इसको करेंगे, 2 में से 2 गया 0.2 और 8 और 2 10 के बट्टे में 2 पंजे 10, तो वैल्यू आएगी 0,5। उम्मीद करता हूँ ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और वीडियो कंप्लीट हो जाए तो उसका जितने ज़्यादा लोगों को हो सकता है उतने को शेयर करें। क्वेश्चन हम इसका थर्ड पार्ट करेंगे। थर्ड पार्ट में देखो उसने क्या कहा हमसे इस बार, फिर हमने यहाँ ले लेंगे पॉइंट्स को, फिर मैं लेके चलता हूँ आपको थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड में क्या कहा, AB और 3:1, AB 3:1, PQR हो जाएगा। यहाँ पे XY हमें निकालना है, और ये था 2,8 और A हमारे पास कितना है, -2,2। ओके बेटा, अब इसमें फिर वही फॉर्मूला लगाएं, RXY का डिस्टेंस नहीं, विभाजन सूत्र सेक्शन फॉर्मूला M1 + M2, M1 x2 + M2 x1, M1 y2 + M2 y1/M1 + M2। ओके, 3:1 है, M1 M2 x1 y1 x2 y2। ओके, फटाफट यहाँ लिख लेते हैं वैल्यू M1 + M2 की, 3 + 1 3 + 1, 3 + 1। ओके, तो M1 कितना है, 3 दूनी 6, देखो 3 दूनी 6, 1 दूनी 2, यहाँ पर फिर कितना है, 3 8 24, 1 दूनी 2, दोबारा देखें, 3 8 24 प्लस का और 1 दूनी 2 प्लस का, 24 + 2, तो 6 में से 2 गया, कितना बचे 4, और नीचे कितना आ रहा है, नीचे भी 4 आ रहा है, और यहाँ 26 हो जाएगा, बट्टे में 4, 4 एकम 4, और यहाँ 2 दूनी 4, 2 एकम 2 × 6, 1,13/2 इसका आंसर होगा आर का। तो तीनों पॉइंट आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों पॉइंट निकल गए। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया फ्रॉम बस इफ इट्स वर्टाइसिस इज 3 0 4 5 -1 4 -2 -1 टेकन इन ऑर्डर। हिंट, एरिया फ्रॉम बस 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स। ओके, तो बेटा फॉर्मूला जिस इसने बताया है 1/2 प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, यहाँ पे लिख लेते हैं, एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगनल, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल। डायगनल का प्रोडक्ट निकालने के लिए जो चारों वैल्यू दे रखे, मैं यहाँ लिख लेता हूँ चारों वैल्यू कौन कौन सी हैं। 3,0, ओके, 4,5, ओके, और -1,4 ये भी लिख लिया, ओके, और -2, -1, -2, -1। बेटा सारी वैल्यूज़ लिख ली। अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल निकालने का तरीका क्या होता है और कैसे इनका एरिया निकालेंगे, एरिया फ्रॉम बस, तो इक्वल टू का साइन इक्वल टू का लगाते हैं, 1/2 एज इट इज़ लिख लेते हैं। निकालने का तरीका होता है मोड लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, मोड का साइन, और इनकी वैल्यूज़ पे ध्यान देंगे। कैसे लिखेंगे इनकी वैल्यू, सही से लिख रहा हूँ, 3 0, ध्यान से देख लें यहाँ पे,
4 5 ओके, -1 4 ओके, -2 -1। अच्छा, जो शुरू में लिखा था उसे लास्ट में दोबारा लिखेंगे 3 0। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ डायगनल्स कैसे निकालते हैं तरीका, 3 पंजे 15, मैं यहाँ पे लिखता जाऊँगा, बता जाऊँगा, 3 पंजे 15 आप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ साइन माइनस का लगाएंगे जब नीचे से ऊपर पढ़ते हैं, 0 चौक 0 माइनस का ओके। फिर यहाँ पे ऊपर से नीचे 4 चौक 16 प्लस का, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस का ओके। अब देखो फिर से देखो, 4 चौक 16 लिख लिया ओके, नीचे 5 एकम 5 माइनस का आएगा और यहाँ माइनस है तो प्लस का 5 हो जाएगा ओके। एक एकम यहाँ सॉरी प्लस का साइन, एक एकम 1 माइनस से माइनस खत्म, प्लस का 1। अच्छा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, देखो ध्यान से देखो, प्लस यहाँ प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ओके। अब देखो 4 दूनी 8 माइनस का तो प्लस का 8 हो जाएगा यहाँ पे ओके। फिर यहाँ पे फिर क्या करना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस ओके। फिर यहाँ लेंगे 2 0 0 ओके, 3 एकम साइन माइनस का, 3 एकम 3 माइनस का है तो प्लस का 3 हो जाएगा, डन। तो थोड़ा दूर हो गया, इसे हम कट करते हैं, यहाँ ले लेते हैं 1/2 एज इट इज़ लिखेंगे, जोड़ लेते हैं 15 और 15 30, 31 और 5 36, 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 48। क्यों मॉडुलस क्यों लगाते हैं, अगर माइनस में साइन आया तो वो माइनस का साइन खत्म हो जाएगा, 1/2 इंटू 48 अपन में 2 2 जा 4 2 4 जा 8, तो कितना हो गया 24 स्क्वायर यूनिट। बेटा ये सबसे इजीएस्ट फॉर्मूला था एरिया ऑफ रोम्बस को निकालने का, एरिया ऑफ रोम्बस निकालने का सबसे आसान तरीका हो गया आपका। अच्छा, अब दूसरा जो तरीका होता है जो सभी करवाते हैं वो वाला तरीका भी अल्टरनेट ले लेते हैं आप, अल्टरनेट या दूसरा तरीका जो हमारा या सेकंड मेथड कैसे लेंगे दोबारा देखते हैं। यहाँ पे मैं रोम्बस ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये 2 डायगोनल हैं ए बी सी डी, पहले मैं ए सी निकाल लेता हूँ फिर बी डी, पहले मैं वैल्यू लिख लेता हूँ ए सी की, ए बी सी डी में पॉइंट्स लिख लेता हूँ। ए कितना हमारा 3,0, बी हमारे पास कितना है 4,5 ओके, सी हमारे पास कितना है -1,4 और -2 -1। दोबारा में एक बार चेक कर लेते हैं, 3 0 ओके डन, 4 5 ओके, सी हमारा -1 4 ओके, और डी है हमारे पास -2 -1 डन। अब आप पहले ए सी की वैल्यू निकालेंगे, ए सी कितना 3,0 लिख लिया और -1,4 ये भी लिख लिया। वैल्यू क्या निकले, ए सी इक्वल टू x2 - x1 x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ओके बेटा। x2 माइनस का 1 और माइनस का 3 इसका स्क्वायर ओके। यहाँ पे फिर प्लस y2 कितना 4 - 0 4 - 0 का स्क्वायर ओके, ठीक है बेटा। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, थोड़ा सीधे कर लें कॉपी को, यहाँ 4 का 3 और एक -4 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 4 का स्क्वायर 16, यहाँ भी 4 का स्क्वायर 16, 2 बार 16 आ गया। ये यूँ कहो मैं इसे दोबारा वापस ले, 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अभी पिछले वाली एक्सरसाइज में मैंने बताया था जब ऐसे आए थे तो 4 को बाहर लिख लेता, √2 रह जाता है यूनिट्स। उस वाले में मैंने यूनिट्स नहीं लिखा होगा, यूनिट लिखा होगा, यूनिट्स ओके, एस लगा लो बेटा, प्लूरल हो जाता है ना, एक नहीं है कई सारे यूनिट्स हैं। तो ये ए सी आ गया हमारे पास। अच्छा, अब बी डी निकाल लेते हैं। ए सी के बाद क्या निकालेंगे, बी डी, 4 5 -2 1, 4 5 -2 1 बी डी बराबर x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर ओके बेटा। उसके बाद अब वैल्यू ले लेते हैं x2 x1 के हिसाब से, -2 माइनस का 4 -2 माइनस का 4 का स्क्वायर ओके। फिर माइनस यहाँ 1 माइनस का 5 1 - 5 इसका स्क्वायर ओके। यहाँ से कितना निकलेगा, -2 -4 माइनस का 6 का स्क्वायर ओके। यहाँ से कितना निकलेगा, 4 - 1 5 - 1 माइनस का 4 का स्क्वायर ओके। क्या 6 6 36, 4 चौक 16,
सही लिखा है वैल्यू, एक बार चेक कर लेते हैं यहाँ पे। बेटा यहाँ पे जो ये x2 y2 जो है y2 की वैल्यू -1 होगी और यहाँ x1 y1, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे जब -1 हो जाएगी तो -1 और -5, ये -6 हो जाएंगे। कितना हो जाएगा? -6 का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर 2 बार है, तो क्या होगा? 6 तो बाहर आ जाएगा, √2 रह जाएगा यूनिट्स। फॉर्मूला क्या था? BD। ओके, फॉर्मूला अभी यहाँ लिख देता हूँ। फॉर्मूला एरिया ऑफ रोम्बस 1/2 AC इंटू BD, डायगनल्स का मल्टीप्लाई AC इंटू BD, और 1/2 AC अभी हमने कितना फाइंड आउट करा था? 4√2 यूनिट्स, ये देख सकते हैं आप, 4√2 यूनिट्स है यहाँ पे, इंटू BD हमारे पास कितना है? 6√2 यूनिट्स। ओके, तो 2 जा 4, इसको √2 वाले को नहीं काटते, सिंपल डिजिट को काटते हैं। तो सिंपल डिजिट की मल्टीप्लाई 6 2 जा 12। ओके, √2 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। यही बात मैं पहले समझा चुका हूँ कई एक्सरसाइज में कि अगर √2 की √2 से मल्टीप्लाई करो, √x की मल्टीप्लाई √x से करो, तो सेम वही डिजिट आ जाती है जो यहाँ पे है। या √50 है यहाँ पे, और √50 की मल्टीप्लाई √50 से करो तो भी 50 आ जाएगा। ओके, तो यहाँ 2 12 दूनी 24 यूनिट्स का स्क्वायर यूनिट्स। ओके बेटा, सेम यही आंसर आया, आप देख सकते हैं। आप दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इस तरीके से एक्सरसाइज हमारी 7.2 कंप्लीट होती है, और 7.3 आपके सिलेबस में इस बार आ नहीं रही है। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छे सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया वो लाइक करें, और चैनल को जिसने सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों को बताएं इसके चैनल के बारे में। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टाटा, बाय बाय।